हर रात लगभग आधी रात के समय ऊपर की मंजिल पर कोई ना कोई नाचना शुरू कर देता था। पड़ोसी शिकायत करने के लिए ऊपर गए, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उनके पास सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को बुलाकर दरवाजा जबरदस्ती खुलवाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन उन्हें वहाँ बिस्तर पर एक आदमी सोता हुआ मिला। एक पड़ोसी ने कंबल हटाया और पाया कि वह आदमी दिव्यांग था, उसके शरीर का एक अंग कटा हुआ था। तो फिर नाच कौन रहा था? अचानक ऊपर से नाचने की आवाजें फिर से आने लगी। तभी सबको एहसास हुआ कि शोर का स्रोत अभी भी उनके ऊपर ही था। लेकिन प्रॉपर्टी मैनेजर ने कहा कि ऊपर की मंजिल पर कोई नहीं रहता था। सिक्योरिटी टीम ने ऊपर वाले अपार्टमेंट की जांच करने का फैसला किया। वह आदमी भी उनके पीछे पीछे ऊपर चला गया। सिक्योरिटी टीम ने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन नाचने की आवाजें कभी बंद नहीं हुई। प्रॉपर्टी मैनेजर के पास दरवाजा खोलने के लिए एक अतिरिक्त चाबी इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह अपार्टमेंट पूरी तरह से वीरान लग रहा था। फिर अचानक आवाजें बंद हो गई। सब लोग अलग अलग कमरों में बंट गए और तलाशी लेने लगे। अपार्टमेंट के अंदर हर चीज सफेद चादरों से ढकी हुई थी। काफी देर तक खोजने के बाद भी उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। उस आदमी ने उन्हें बताया कि फर्श पर जमी धूल में किसी के पैरों के निशान नहीं थे। तो फिर नाच कौन रहा था? अचानक बेडरूम से पैरों की आवाजें आने लगी। सिक्योरिटी टीम दौड़कर वहाँ पहुंची और देखा कि वहाँ सिर्फ एक बिल्ली थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस बिल्ली ने अपने चारों पंजों में जूते पहने हुए थे। सबको लगा कि इधर उधर दौड़ती हुई उस बिल्ली की वजह से ही पैरों की आवाजें आ रही थी। अगले कुछ दिनों तक वे आवाजें पूरी तरह से गायब हो गईं। पड़ोसियों ने उस आदमी पर गलत इल्जाम लगाने के लिए उससे माफी मांगी, लेकिन उस आदमी को अभी भी लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसी रात उसे एक फोन आया। सिक्योरिटी टीम ने बताया कि वे ऊपर वाले अपार्टमेंट के मालिक से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि उनका पूरा परिवार ही कहीं गायब हो गया है। ठीक उसी समय जब वह आदमी सोने ही वाला था, कई दिनों की शांति के बाद ऊपर से फिर से वही आवाजें आने लगी। उसने अपनी दराज से अपना ड्रोन निकाला। वो देखना चाहता था कि ऊपर वाले अपार्टमेंट के अंदर क्या हो रहा है। जल्द ही ड्रोन ऊपर वाले अपार्टमेंट की बालकनी तक पहुंच गया। ये देखकर वह हैरान रह गया कि वहां ढकी हुई सफेद चादरों में से एक चादर को हटा दिया गया था। उस आदमी को लगा कि शायद कोई वापस आ गया है, लेकिन जब उसने और ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह चादर असल में एक ताबूत को ढके हुए थी और वह ताबूत साफ तौर पर हिल रहा था। एक बिल्ली के साथ साथ नाचने की वही पुरानी आवाजें भी वापस आ गई थी, लेकिन वह काली बिल्ली तब तक वहां से भाग चुकी थी। वह आदमी ड्रोन की स्क्रीन को घूरता रहा और उसने देखा कि वह ताबूत धीरे धीरे खुल रहा था। उसने ड्रोन को और नजदीक ले जाने के लिए कंट्रोल किया। अचानक ड्रोन पर से उसका कंट्रोल हट गया और वह तेजी से नीचे की ओर गिर गया। उसका सिग्नल भी तुरंत ही कट गया। उस आदमी ने तुरंत सिक्योरिटी टीम को बताया कि ऊपर एक ताबूत है। फोन रखने के बाद ऊपर से कदमों की आवाज बाहर की तरफ आने लगी। उस आदमी को एहसास हुआ कि वह आवाज उसके अपार्टमेंट की तरफ आ रही है। वह तेजी से दरवाजे की तरफ भागा और उसे एक कैबिनेट से रोक दिया। कुछ ही देर में सिक्योरिटी टीम ऊपर पहुंच गई और अंदर मौजूद व्यक्ति से दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन अगले ही पल किसी ने उस आदमी के दरवाजे पर दस्तक दी। एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने उससे दरवाजा खोलने को कहा। वह आदमी बहुत ज्यादा उलझन में पड़ गया। सिक्योरिटी ऑफिसर साफ तौर पर ऊपर थे। उसे एहसास हुआ कि जो व्यक्ति उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था वह ऊपर से ही आया था।